दोस्तों, आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हर एरिया को इफेक्ट किया है और इसने युद्ध को भी बदल डाला है। ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद पाकिस्तान के दुस्साहस का जवाब देकर जो एक नाम चर्चा में आया वो है आकाश तीर का। आकाश तीर ने बीते कुछ दिनों में देश के दुश्मनों की नींद उड़ा डाली है। युद्ध विराम के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 मई को पंजाब के आदमपुर एयरबेस पहुंचे थे। यहां उन्होंने वायुसेना के जवानों से कहा, ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने हमारे मिलिट्री बेस और नागरिकों को ड्रोन, यूएवी, मिलिट्री एयरक्राफ्ट और मिसाइल से टारगेट किया, लेकिन ये सभी हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के सामने नाकाम रहे। दरअसल मोदी ने जिस एयर डिफेंस सिस्टम की तारीफ की थी वो सिस्टम था भारत का अपना आकाश तीर कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम। इसकी मदद से पाकिस्तान की ओर से आए सैकड़ों ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट को हवा में ही मार गिराया गया। इस डिफेंस सिस्टम की चर्चा प्रेस ब्रीफिंग में भी की गई और इसी डिफेंस सिस्टम ने वॉशिंगटन, बीजिंग और इस्लामाबाद तक के रक्षा हलकों में हलचल मचा डाली। आकाश तीर के इस कारनामे की चर्चा पूरी दुनिया में है और इसे भारत का आयरन डोम कहा जा रहा है। नमस्कार, मैं हूं मुकेश तिवारी और AI वीकली गुड न्यूज़ की हमारी खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आज इस शो में हम बात करेंगे भारत के इसी अचूक सिस्टम की जिसे आकाश तीर नाम दिया गया है। सबसे पहले जानते हैं कि आकाश तीर सिस्टम है क्या। आकाश तीर एक स्वदेशी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड एयर डिफेंस सिस्टम है जिसे भारतीय सेना के लिए DRDO, इसरो और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी कि BEL ने मिलकर डिजाइन और डेवलप किया है। ये कोई साधारण हथियार नहीं है बल्कि एक पूरा रक्षा तंत्र है जो पूरी तरह से भारत में ही बना है। इसका काम लो लेवल एयर स्पेस की निगरानी करना और ग्राउंड पर तैनात एयर डिफेंस वेपन सिस्टम को कंट्रोल करना है। आकाश तीर रडार, सेंसर और कम्युनिकेशन सिस्टम को इंटीग्रेट करके सिंगल नेटवर्क बनाता है जो रियल टाइम में हवाई खतरों का पता लगाने, ट्रैक करने और उन्हें न्यूट्रलाइज करने में सक्षम है। आकाश तीर को दुनिया का पहला ऐसा AI पावर्ड डिफेंस सिस्टम कहा जा रहा है जो बिना किसी विदेशी तकनीक के बना है। ना विदेशी सैटेलाइट्स, ना विदेशी चिप्स, ना ही GPS, ये 100% स्वदेशी है। रक्षा विशेषज्ञ भी इसकी तारीफें कर रहे हैं क्योंकि भारत पहला गैर पश्चिमी देश बन गया है जिसने ऑटोनोमस ड्रोन स्वार्म, स्वदेशी सैटेलाइट मॉनिटरिंग और AI एनेबल्ड बैटल कोऑर्डिनेशन को एक साथ जोड़ दिया है। आकाश तीर का सिस्टम काम कैसे करता है, आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले है इसरो की सैटेलाइट्स। कार्टोसैट और रीसेट सैटेलाइट्स की मदद से ये जमीन की हर हरकत को लाइव देखता है। नाविक नेविगेशन सिस्टम, ये भारत का अपना GPS है जो सटीक निशाना लगाने में मदद करता है। स्टील्थ ड्रोन स्वार्म, ये ड्रोन 5 से 10 किलो तक का सामान जैसे जैमर, रिकॉर्डिंग यूनिट्स या हथियार ले जा सकते हैं। BEL के AI प्रोसेसर्स, ये प्रोसेसर्स खुद ही फैसले लेते हैं और युद्ध के मैदान में हर पल खुद को अपडेट भी करते रहते हैं। सेल्फ अपडेटिंग कमांड ग्रिड, ये सिस्टम बिना इंसानी हस्तक्षेप के काम करता है। आकाश तीर के ड्रोन इतने स्मार्ट हैं कि वो खुद अपनी राह भी बदल सकते हैं, दुश्मन को ढूंढ सकते हैं और बिना किसी इंसानी निर्देश के हमला कर सकते हैं। एक वरिष्ठ DRDO वैज्ञानिक ने इसे हथियार नहीं बल्कि एक पूरा इकोसिस्टम बताया है। दोस्तों, अब सवाल यह है कि भारत को आकाश तीर सिस्टम की जरूरत क्यों पड़ी। दोस्तों, आज का युद्ध पहले जैसा नहीं रह गया है। अब जंग जमीन से ज्यादा हवा और साइबर स्पेस में लड़ी जा रही हैं। ड्रोन, मिसाइल्स और साइबर हमले आज की हकीकत बन चुके हैं। हमारे पड़ोसी देश जैसे पाकिस्तान और चीन लगातार हमें चुनौतियां भी दे रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन हमले बढ़ रहे हैं। बीते कई सालों में LOC पर ड्रोन के जरिए हथियार और नशीले पदार्थ भेजने की कोशिशें पकड़ी जा चुकी हैं। उधर चीन भी अपनी तकनीक को तेजी से बढ़ा रहा है। उसकी बैडो सैटेलाइट्स और ड्रोन्स भी भारत के लिए खतरा बन रहे हैं। विदेशी निर्भरता, पहले हमें अमेरिका के GPS, नाटो के चिप्स और विदेशी सैटेलाइट्स पर डिपेंड रहना पड़ता था, लेकिन अगर युद्ध में ये देश हमारा साथ न दें तो हमारी सेनाएं लाचार हो सकती थीं। आकाश तीर की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि हमें एक ऐसी प्रणाली चाहिए थी जो तेजी से दुश्मनों के हमले को रोक सके। हमें विदेशी तकनीक पर निर्भरता खत्म भी करनी थी। हमारी सेना को आत्मनिर्भर और मजबूत बनाना था और आकाश तीर ने यह सपना सच कर दिखाया। आकाश तीर के फायदे क्या क्या हैं, आइए अब इसके बारे में जानते हैं। तेज और सटीक हमला, आकाश तीर दुश्मनों के ड्रोन, मिसाइल्स और विमानों को पलक झपकते ही रोक सकता है। स्वदेशी ताकत, ये पूरी तरह से भारत में बना है, यानी हमें किसी विदेशी देश पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। हर जगह इस्तेमाल, चाहे शहरों में आतंकवाद रोकना हो, हिमालय की ऊंचाइयों में जंग को लड़ना हो या रेगिस्तान में दुश्मनों को तलाशना हो, आकाश तीर हर जगह काम आएगा।
सस्ता और प्रभावी। विदेशी सिस्टम्स की तुलना में ये सस्ता है और ज़्यादा असरदार भी है। सुरक्षा की गारंटी, ये सिस्टम हमारी सेना और शहरों को सुरक्षित रखेगा। ग्लोबल लीडरशिप, आकाश तीर ने भारत को डिफेंस टेक्नोलॉजी में एक लीडर के रूप में एस्टैब्लिश कर दिया है। दोस्तों, आकाश तीर का सबसे बड़ा हीरो है इसका एआई। ये एआई कैसे काम करता है, आइए इसे गहराई से समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे लाइव डेटा एनालिसिस की। एआई मौसम, जमीन, रडार और सैटेलाइट से आने वाली हर जानकारी को तुरंत समझता है। मिसाल के तौर पर अगर दुश्मन बादल की आड़ में छिपा है तो एआई रडार और सैटेलाइट डेटा को मिलाकर उसकी सही जगह ढूंढ लेता है। खुद फैसले लेना, एआई ड्रोन को बताता है कि कहां जाना है, किसे निशाना बनाना है और कैसे हमला करना है। यह इंसानी हस्तक्षेप को खत्म करता है, जिससे हमला तेज हो जाता है। तेजी से बदलाव, अगर दुश्मन अपनी जगह बदलता है तो एआई ड्रोन को नई राह दिखाता है। मिसाल के तौर पर अगर दुश्मन हिमालय की गुफाओं में छिपा हुआ है तो एआई नई रणनीति बनाता है। स्वार्म कोऑर्डिनेशन, एआई सैकड़ों ड्रोन्स को एक साथ कंट्रोल करता है, जैसे मधुमक्खियों का झुंड। ये ड्रोन आपस में इंटरेक्ट भी करते हैं और एक साथ हमला करते हैं। लर्निंग पावर, एआई हर मिशन से सीखता है और खुद को अपडेट करता रहता है, जिससे ये हर बार पहले से ज्यादा स्मार्ट हो जाता है। एआई की वजह से आकाश तीर इतना तेज और स्मार्ट है कि ये नेटो के सिस्टम्स को भी मात दे सकता है। दुनिया ने आकाश तीर को लेकर किस तरह की प्रतिक्रियाएं दी हैं, आइए इसे जानते हैं। अमेरिका में पेंटागन के विश्लेषकों का मानना है कि आकाश तीर ने पाकिस्तान और चीन के रडार जोन में बिना पकड़े हुए घुसपैठ की है। बात करें चीन की तो बीजिंग ने अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया, लेकिन उसकी सेना अपनी बेड़ों और ड्रोन तकनीक को अपडेट करने में जुट गई है। पाकिस्तान की तरफ लौटे तो आकाश तीर ने उसके अमेरिकी अवाक सैटेलाइट और रडार सिस्टम्स को बेकार कर दिया। बात करें तुर्की की तो उसके मशहूर बायरक्टार ड्रोन्स अब आकाश तीर से पीछे रह गए हैं। तुर्की अब अपनी तकनीक को अपग्रेड करने की प्लानिंग कर रहा है। चलते चलते बात करते हैं भविष्य की रक्षा रणनीति पर। दोस्तों, आकाश तीर सिर्फ एक रक्षा सिस्टम नहीं, बल्कि ये भारत की भविष्य की रक्षा रणनीति की नींव है। आकाश तीर की तकनीक को भारत अब दूसरे देशों को बेच सकता है। इससे भारत को आर्थिक ताकत भी मिलेगी। आकाश तीर का एआई साइबर हमलों को भी रोक सकता है। मिसाल के तौर पर अगर दुश्मन हमारे सिस्टम को हैक करने की कोशिश करता है तो एआई उसे तुरंत पकड़ लेगा। इस प्रोजेक्ट ने भारत के युवा वैज्ञानिकों को प्रेरित किया है। अब हमारे स्टूडेंट्स एआई और ड्रोन तकनीक पर ज्यादा रिसर्च करेंगे। आकाश तीर ने भारत को एक नई पहचान दी है। अब हम सिर्फ तकनीक खरीदने वाले नहीं, बल्कि तकनीक बनाने वाले देश भी बन चुके हैं। तो दोस्तों, ये थी आकाश तीर की पूरी कहानी। ये सिस्टम न सिर्फ हमारी सेना को मजबूत बनाता है, बल्कि हमें गर्व करने का अवसर भी देता है कि भारत अब रक्षा तकनीक में दुनिया को रास्ता दिखा रहा है। आपको ये पेशकश कैसी लगी और आप क्या सोचते हैं आकाश तीर पर, हमें जरूर बताएं। ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस के लिए देखते रहें गुड न्यूज़ टुडे। धन्यवाद।